Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 5. In this lecture we will discuss slope of a line. Slope of a line, फर्ज करें ये एक XY प्लेन है, इसमें ये एक लाइन है। अब इस लाइन पे हमने 2 पॉइंट्स लिए, x1 y1 ये पॉइंट लिया एंड x2 y2 ये पॉइंट लिया। देखिए इस ए बी लाइन का हम स्लोप फाइंड करते हैं। देखते हैं कि स्लोप किस तरह फाइंड किया जाता है। x1 ये x एक्सिस पे ये लेंथ है और y1 ये, सो x1 और y1 से ये पॉइंट बनता है एंड x2 और y2 से ये पॉइंट बनता है। अब ये लाइन है, ये ना हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वर्टिकल लाइन है, बल्कि ये लाइन एक स्लोप बना रहा है। देखिए पॉइंट ए से इस पॉइंट एल तक ये लेंथ हॉरिजॉन्टल लाइन है x2 माइनस x1। अब x1 ये लेंथ है, x2 ये लेंथ है, तो x2 माइनस x1 ये लेंथ हो गया, x2 माइनस x1 एंड दिस इज y1, ये y1 पॉइंट है, ये y2। y1 यहां से ऑरिजिन से, इस ऑरिजिन से यहां तक लेंथ है, y2 ऑरिजिन से यहां तक लेंथ है। सो ये लेंथ यानी ये लेंथ y2 माइनस y1 आया। अब ये दोनों लेंथ बराबर है BL और y2 माइनस y1, यहां AL और x2 माइनस x1 बराबर है। सो आप देखिए जो हॉरिजॉन्टल चेंज है वो x2 माइनस x1 में है और जो वर्टिकल चेंज है वो y2 माइनस y1 है। अब स्लोप हम कैसे कहते हैं? जो ये लाइन यहां जो एंगल फाइंड कर रहा है थीटा विद दिस x2 माइनस x1, यानी ए बी जो AL के साथ एंगल बना रहा है, अगर हम इस एंगल को टेंजेंट फंक्शन के हवाले कर दें सो ये स्लोप होता है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। दिस इज इक्वल टू BL डिवाइड बाई AL, where BL is equal to y2 minus y1 and AL is equal to x2 minus y1। इसका मतलब है कि स्लोप बराबर होता है वर्टिकल चेंज के और डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल चेंज के। अब अगर आप इसे दूसरे अल्फाज में कहें कि जो राइज होता है, राइजिंग होता है, एक प्लेन में मूविंग करते हुए जो राइजिंग होता है, राइजिंग और डिवाइड बाय रन, ये राइज है और ये हॉरिजॉन्टल रन है। राइज बाय रन इज कॉल्ड स्लोप। सो अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो सिंपली आप y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 फाइंड करें, ये स्लोप होगा। यानी ये एरिया ये शेडेड एरिया ये आपके पास स्लोप आया, यहां से यहां तक ये जो एरिया आया ये स्लोप आया। अब अगर राइज इस तरह होता है, ये राइज होता है और ये मूविंग करता है अपर साइड को, तो इस एरिया में स्लोप पॉजिटिव होता है। अब अगर राइज इस तरह होता है, राइज रन, तो इसका मतलब है कि ये स्लोप नेगेटिव है। मींस अगर राइज ये रन है और ये राइज है तो ये पॉजिटिव स्लोप। अगर ये रन है और राइज रन से नीचे है तो इसका मतलब है कि यहाँ स्लोप नेगेटिव होता है।
नाउ एग्जाम्पल है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स A04 एंड 46। ये दो पॉइंट्स है, आप इसके दरमियान स्लोप फाइंड करें। सो इस पॉइंट को आप x1 y1 ले ले और इसको x2 y2 ले ले। सो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 इक्वल टू 2 बाई 2 1। इस यहाँ स्लोप 1 के बराबर है। नाउ पैरेलल लाइन्स, अगर दो लाइन है पैरेलल, इफ L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइन्स देन इट्स स्लोप M1 इक्वल टू M2। अगर M1 स्लोप है L1 का और M2 स्लोप है L2 का, तो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। यानी ये L1 ये जो भी स्लोप बना रहा है L1 और यहाँ L2 भी जो स्लोप बना रहा है वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। यानी इसका जो डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन उन लाइंस को कहते हैं जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। यानी इस L1 इन ए बी लाइन और सी डी लाइन को आप बढ़ा के जहाँ तक आप ये लाइन बढ़ाएंगे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यानी ये D1 और ये D2 डिस्टेंस ये इन दोनों के इक्वल है। सो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है। जितने भी पैरेलल लाइन है, 1 2 है 100 है, जो भी पैरेलल लाइन है उनका स्लोप बराबर होगा, इक्वल होगा। अब अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इफ L1 and L2 are two perpendicular lines then its slope M1 dot M2 is equal to -1। अगर दो लाइन है परपेंडिकुलर, फर्ज करें ये एक AB लाइन है और ये एक CD लाइन है। फर्ज करें L1 का स्लोप M1 है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। अब यहाँ एंगल 90 है, तो M1 और M2 का स्लोप अगर आप प्रोडक्ट करें तो इससे -1 आएगा। यानी द स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन इज इक्वल एंड द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस product is -1. The product of the perpendicular lines, the slope of the product of the perpendicular line is equal to -1. Another example, if a line is horizontal to x axis, अब एक लाइन है जो x axis को horizontal है, तो यहाँ ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है। यहाँ y1 ये x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है, AB लाइन बनता है। यहाँ x y1 और y2 बराबर है, x1 x2 बराबर नहीं है। तो जब आप स्लोप फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सो m इज इक्वल टू y1 और y2 आप इक्वल ले ले तो इससे 0 आएगा और x2 माइनस x1 अपनी जगह आएगा, इसका स्लोप 0 आएगा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में राइज नहीं होता। हॉरिजॉन्टल लाइन में राइज 0 होता है, इसलिए इसका स्लोप 0 है। अब देखिए वर्टिकल लाइन को, ये एक वर्टिकल लाइन है, ए बी लाइन है, ये y1 ये y2 या x1 और x2 यहाँ बराबर है। वर्टिकल लाइन में x1 और x2 बराबर होता है, तो देखिए m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 x1 बराबर है, तो इसकी जगह दोनों की जगह x लगा दे तो 0 आएगा। सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइन होता है। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आता है और 0 पे हम डिवीजन कर नहीं सकते, इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल लाइन का स्लोप हॉरिजॉन्टल। तो याद रखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइन आता है। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग।